नमस्कार दोस्तों। एक तरफ पाकिस्तान के कैदियों ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम प्रधानमंत्री इमरान खान का रेप कर दिया है, दूसरी तरफ अब पाकिस्तान का पिछवाड़ा लाल करने पर तुला पड़ा है इंडिया। इसी बीच में एक फिल्म आई है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इतिहास। हिस्ट्री कहा जाए तो इंग्लिश का शब्द है, इतिहास कहा जाए तो हिंदी का शब्द है। इतिहास इज नॉट इक्वल टू हिस्ट्री। लेकिन इन शब्दों में ही बहुत बड़ा खेल है। जिस तरीके से इंग्लिश का शब्द है हिस्ट्री, उसी प्रकार से हिस्ट्री ही हमें पढ़ाई गई है, ना कि इतिहास। इतिहास यानी कि सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, ना ही हमारे फ्रीडम फाइटर जो रह चुके हैं उनके बारे में कुछ पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री यानी अंग्रेजों द्वारा थोपी गई फालतू की किताबें, फालतू का इतिहास पढ़ाया जाता है, जिसमें मुगलों का महिमा मंडल होता है। पिछले काफ़ी टाइम से इस चीज़ पर रोक लगाई जा रही है कि मुगलों को जो महिमा मंडल होता है, इस चीज़ को रोक लगाई जाए और जो हमारा असली इतिहास है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर है जिनके बारे में नहीं बताया जाता है, उनके बारे में आपसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसी चीज़ से रिलेटेड पूरी फिल्म है, जिसको देखने के लिए पूरा भारत ही उत्सुक है। किसी ने आरटीआई फाइल किया है हिस्ट्री बुक्स के बारे में, और उम्मीद पूरी ऐसी है कि जब ये फिल्म आएगी फिर से कुछ लोगों का विक्टिम कार्ड बाहर आ जाएगा, यानी कि जो मुगलों का पिछवाड़ा धुलने के लिए आज भी तैयार रहते हैं वो लोग। कुल मिला के कहा जाए कि हिंदुस्तान में रह रहे घुसपैठी है। फिल्म को किसी प्रकार से एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, कोई बड़ा यूट्यूब चैनल भी नहीं मिला है जिसमें इसको रिलीज़ किया जाता, लेकिन फिर भी रिलीज़ हो चुका है। इस फिल्म को दबाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और ख़ासकर स्क्रीनिंग भी इसकी ध्यान रखिए। पूरी उम्मीद है कि कम होगी, क्योंकि ऐसी फिल्में पहली बात तो कोई बनाता नहीं, दूसरी बात बहुत रिस्क लेकर के बनाना पड़ता है, जिसके बाद जान की धमकियाँ मिलती हैं, एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, सबको। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो अपने आप को फ्रीडम कहता है, यानी जो न्यूज़ अपने आप को फ्रीडम कहता है, उन न्यूज़ों में भी इनके बारे में कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। उनके अंदर एक छोटा सा भी आर्टिकल इसके बारे में नहीं दिखाया जाता है। जो अपने आप को सच्चे यूट्यूबर कहते हैं वो भी ऐसे फिल्म के बारे में बात नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसी फिल्में आती हैं चली जाती है, मालूम तक नहीं चलता है। बाकी सभी लोग, चाहे न्यूज़ चैनल वाले हो जो अपने आप को सच्चे यूट्यूबर कहते हैं, वो लोगों वाहियात से वाहियात जो फिल्में होती है, बी ग्रेड जो फिल्में होती है, बी ग्रेड से बिल्कुल घटिया फिल्में जो होती हैं, उन सभी को भी वही रेटिंग अच्छी खासी देते हैं, रिव्यू भी बहुत अच्छा करते हैं उसका। लेकिन जो ऐसी फिल्म आ रही है, ऐसे फिल्म के बारे में बोलने से भी डरेंगे ये। क्यों डरेंगे? कि कहीं इनकी ऑडियंस ना कम हो जाए। इस फिल्म को देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि जातिवाद का सिस्टम कहाँ से चालू हुआ है, इस जातिवाद को किसने बढ़ावा दिया है, इस जातिवाद की नींव किसने रखी है। क्यों श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे या महावीर पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे जातिवाद नहीं था? क्यों उनके टाइम पे केवल मात्र सनातन के नाम पर अपने जान निछावर करने के लिए तैयार रहते थे? क्यों? ने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट? ये कि पास में वहाँ कोई स्ट्रक्चर था। इसमें आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जाएगी कि किस प्रकार से अंग्रेजों के टाइम पे मुगलों के द्वारा एक सनातन को किस प्रकार से जातियों में बांटा गया। क्योंकि उनको मालूम था कि इनको चाहे कितना ही मार काट लो, इनकी बहनों को कितना रेप कर लो, इनकी माँ का रेप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी ये अपने धर्म से बिल्कुल भी इधर उधर भटकेंगे नहीं। कुछ भी नहीं, ये भारत में कास्ट सिस्टम ब्रिटिशों ने बनाई। इस विश्वास को तोड़ने के लिए किस प्रकार से इन्होंने हमारे किताबों में वो सारी चीज़ें डाली जो आज भी चल रही है। कुछ तो गलत है बुक में। किस प्रकार से उस टाइम पे 7.5 लाख गुरुकुल को बंद कर दिया गया, किस प्रकार से मिशनरियों के स्कूल खोले गए, किस प्रकार से पूरे एक सनातन धर्म को जातिवाद में बांट करके रख दिया, किस प्रकार से हमारे वेदों में, ग्रंथों में गलत गलत चीज़ों को घुसेड़ा गया, गलत गलत चीज़ों को प्रमोट किया गया, और वो सारी चीज़ें लोगों के कानों तक पहुंचाई गई, जिसकी वजह से आज के टाइम जातिवाद इतना बुरा है कि लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हैं। कुछ बाहर निकालने के लिए अंदर जाना पड़ता है। इस फिल्म के अंदर सती प्रथा के बारे में बताया जाएगा। लोगों का ऐसा कहना है ना, कुछ लोगों का ऐसा कहना है जो कि सनातन धर्म को बदनाम करने पर तुले रहते हैं कि सती प्रथा जो है वो हमारे वेदों में है, वो हमारे सनातन में है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सती प्रथा यानी कि पति के जाने के बाद अपने आप को ख़त्म कर लेना, जिंदा जला देना। असल में इसकी शुरुआत हुई थी मुगल के टाइम पे। मुगल लोग क्या करते थे कि पति को ख़त्म कर देते थे और पत्नियों को उठा करके ले जाते थे, उनके साथ गलत काम करते थे, उनको अपने प्यास मिटाने के लिए रखते थे। तो कुछ ऐसी महिलाएं भी होती थी जो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जिंदा जला लेती थी।
ये सोचते हुए कि इनके हरम में रहने से तो अच्छा ये है अपने आप को ख़त्म कर लो। सती प्रथा खत्म। कुछ वो महिलाएं जिन्होंने अपने आप को ख़त्म नहीं किया, वो बदला लेने के लिए झांसी की रानी बन गई। ब्रिटिश लोग ऐसा सोचते थे कि हमारे कहने पे, या मतलब जो पास्टर होते हैं उनके कहने पे हम महिलाओं के साथ कुछ भी बिच या कुछ भी कह देते, उनको जिंदा जला देते, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे महिलाएं जिन्होंने मुगल के साथ साथ अंग्रेज़ों की भी ऐसी तैसी कर दी, वो इतनी वीर कैसे हो सकती है? तो उनको विश्वास को तोड़ने के लिए एक फालतू की सती प्रथा बीच में डाल दी गई, जिसको 1829 में ख़त्म कर दिया गया था। खैर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे फिल्म कभी कदार देखने को मिलती है। आप जाएं, खुद देखें, परिवार वालों को भी दिखाएं। ट्रेलर को देखने से तो ऐसा लगता है कि फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी रिलीज़ होने के बाद तो इसकी सच्चाई मालूम चली जाएगी। नमस्कार।